प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? और एक बार आपके सामने लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्रीज पंजाब यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रभु की बातें आपके सामने बताने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज आपके सामने एक बहुत सा इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बताना चाहता हूं। वो है, क्या आपका विवेक एक्टिव है? जब भी आप प्रार्थना करते हो, क्या आपका विवेक और मन दोनों के साथ प्रार्थना करते हो? क्यों एक मसीह को विवेक पवित्र रखना क्यों ज़रूरी है? क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? आइए इस संदेश के द्वारा जानेंगे। बाइबल में से परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ, देखेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 वचन 18 से लेकर। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को टाटस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं। देखो, आज कई मसीह लोग कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रभु के वचन पूरा जानती हूँ, लेकिन क्या हम काम और सत्य से प्रेम करते हैं? अगर आपके सामने कोई भी एक लड़का आए, गरीब लड़का, मदद में आए, मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मैं गरीब हूँ, मुझे राशन दिलाओ या मुझे रोटी दिलाओ, मुझे सहायता करो, क्या आप सच में उस लड़के से कामों के द्वारा सच्चाई से प्यार करते हैं, या उसको कहते हैं जा जा, अभी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और किसी के पास जाना, इस तरह उसे वापस मोड़ देते हो? एक सच्चा मसीही वो जहाँ भी रहता है, चर्च में हो, घर में हो या बाज़ार में हो, सच्चाई और कामों में यीशु मसीह का प्यार दिखाता है। हालेलुया। देखो, आज कई लोगों के घरों में बंधन है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा है, बीमारियां नहीं जाते, आर्थिक समस्या नहीं जाती, घर में शांति नहीं रहती, जितना भी कमाए फटा हुआ जेब की तरह पैसे चले जाता है। कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ गलती होती है? जितना भी हम बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, चर्च को जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, प्रॉब्लम आपके अंदर है, परमेश्वर पे नहीं है। परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है, परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है। लेकिन एक गलती आप कर रहे हैं, क्या है पता है? आप तो वचन को होठों से बोलते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अपने कामों में, अपने सच्चाई में वो प्रेम को नहीं दिखाते। यहाँ लिखा है, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हमें उसके सामने अपने अपने मन को टाटस दे सकेंगे। देखो, जब भी परमेश्वर हमारे विवेक, यहाँ हिंदी में लिखा है मन, एक्चुअली इसका अर्थ है विवेक, कंसाइंस। हमारा विवेक हमें दोष देता है कि तूने जो काम किया है गलत है, तो इमीडिएटली हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है। अगर आप एक संडे चर्च नहीं आए, उपवास प्रार्थना नहीं गए, या बाइबल नहीं पढ़े आज के दिन, या प्रार्थना नहीं करें, जब आप प्रार्थना करने जाओगे, इमीडिएटली आपका विवेक कहता है तूने गलत काम किया है, तूने आज प्रार्थना नहीं किया, तूने पिछले हफ्ते चर्च नहीं गया, तूने उपवास प्रार्थना नहीं किया। इस तरह विवेक आपको जागरूक करे, आपको अलर्ट दे, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है? आपको पश्चाताप करना है, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगना है, परमेश्वर से कहना है, प्रभु मुझे सुधार, मुझे और एक मौका दे, मैंने तो गलत काम किया है। परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना है, कबूलना है। जो लोग अपनी पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, सुधारते हैं, परमेश्वर उनसे काम करता है। जो लोग अपनी गलतियों को बंद कर देते हैं, मतलब एक खड्डा खोद कर उस पर ऊपर मिट्टी डाल के किस तरह बंद कर देते हैं, उसी तरह अपने गलतियों को बंद कर देते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार नहीं रहते, पापों को पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं रहते, परमेश्वर वहाँ काम नहीं कर सकते। आज क्यों लोगों के घरों में बीमारियाँ, तकलीफ़ें, समस्याएं, बाहर नहीं जाते पता है? उनका विवेक परमेश्वर के नज़र में, उनका मन परमेश्वर के नज़र में शुद्ध नहीं है। अगर आपका मन शुद्ध होता तो आप परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपनी गलती को कबूल करते हो।
आगे से वो पाप करने से डरते हो, पाप में नहीं रहते, आगे से अपने आप को सुधार कर विश्वास में आगे बढ़ते हो। एक मसीही जीवन हर रोज़ अपने आप को सुधारना है। हर दिन क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्या मेरी भक्ति परमेश्वर के पास जा रही है, क्या मेरे अंदर कोई गुनाह है, क्या मेरे अंदर कोई दोष है, क्या मेरे अंदर घमंड आया है, क्या मेरे अंदर कपट आया है, क्या मेरे अंदर गुस्सा आया है। अपने आप को चेक करना है। देखो, कार में जब ड्राइविंग करते हो, कार में जाते समय कुछ लंबी सफ़र के बाद कार में जब पेट्रोल कम होता है इंडिकेट देता है, लो फ्यूल, पेट्रोल कम है, पेट्रोल मरवाइए। इस तरह लो फ्यूल कहते हुए कार बहुत बार आपको रेड सिग्नल, रेड अलर्ट इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं ना कहीं नियरेस्ट पेट्रोल बंक में, पास में आने वाले रास्ते पे पेट्रोल बंक में आपको पेट्रोल मरवाना चाहिए। अगर आप कहेंगे कोई बात नहीं, हम चला लेंगे, हम गांव चले जाएंगे इसी पेट्रोल से, इस तरह आप ज़बरदस्ती के साथ कार का सिग्नल को, अलर्ट को सुने बिना अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ोगे तो रास्ते पे ही गाड़ी रुक जाएगा, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। आज कई लोग ऐसा ही कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आपको चेतावनी मिलता है, पास्टर जी जिस तरह कार का इंजन आपको अलर्ट देता है कि लो फ्यूल है, पेट्रोल मरवाइए, उसी तरह पास्टर जी आपको वचन के द्वारा चेतावनी देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, प्रार्थना करो, चर्च में आओ, उपवास प्रार्थना करो, संगति में रहो। तो अगर आप उन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन बातों को आप इग्नोर करते हैं, तो आपकी आत्मिक गाड़ी कहीं ना कहीं सड़क पे रुक जाएगी। रुकने के बाद आप रोओगे, पछताओगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका भक्ति में, जो विश्वास के जीवन में टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके आशीर्वाद रुक जाएंगे। जिस मंजिल को आप पहुंचना है, देर हो जाएगा आपको पहुंचने में। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। क्या आपका विवेक शुद्ध है? जब आप प्रार्थना करते हो, क्या आप परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर अगर मेरे मन में, अगर मैंने प्रभु आज आपसे प्रार्थना सही तरह से नहीं किया, मैं इनसे झूठ बोला था, बाइबल नहीं पढ़ा, मैं आपसे ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा बात करता हूँ, मुझे माफ़ करो। आपका विवेक ना आपको खुद बता देता है रिपोर्ट। ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, ब्लड टेस्ट में आपको रिपोर्ट दिखाती है, हेमोग्लोबिन इतना है, CRP इतना है, C रिएक्टिव इतना है। इस तरह आपका ब्लड रिपोर्ट में, सैंपल में, ब्लड सैंपल में रिपोर्ट पूरा वैल्यूज़ दिखा देती है। उसी तरह आपका विवेक जो आपके अंदर है वो बोल देता है परमेश्वर से कि इसने गलत किया है, इसने गुनाह किया है, इसने झूठ बोला है, इसने आप पर विश्वास नहीं किया है, ये प्रार्थना तो करता है लेकिन इसके अंदर विश्वास नहीं है, ये तो चर्च जाता है लेकिन इसके अंदर सच्चाई नहीं है, ये लोगों पे के सामने तो दिखावा करता है लेकिन इसके भक्ति में शक्ति नहीं है। परमेश्वर बोल देते हैं, आपका विवेक खुद परमेश्वर से बोल देता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखो कि आप अपना विवेक को शुद्ध रखें। एक कांच होता है ना, एक शीशा, कितना केयरफुली आप हैंडल करते हो, उसी तरह अपना विवेक को उतना केयरफुली हैंडल करो। आप कभी भी कुरियर करने जाते हो, जो कांच के आइटम होते हैं उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं, फ्रेजाइल, इसका मतलब हैंडल केयरफुली, शीशा है, टूटने वाली चीज़ें है, इसको संभाल के हैंडल करना लिखा हुआ रहता है। उसी तरह आपका विवेक फ्रेजाइल है, बहुत संभल के इसे हैंडल करना है, शीशा की तरह है। अगर ये टूट गया फिर इसको बांधना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमेश्वर के नज़र में अपने मन को शुद्ध रखो। अगर आपका मन विवेक शुद्ध है तो जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे और जवाब देंगे। आज कई लोग प्रार्थना करते हैं, छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, चंगाई की प्रार्थना मांगते हैं, लेकिन क्यों चंगाई नहीं मिलती? क्यों प्रार्थना करने के बाद भी चंगाई, छुटकारा नहीं मिलती है? पता है, पास्टर की गलती नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि पास्टर तो बेचारा प्रार्थना करके सच्चे मन से चले जाता है, लेकिन पास्टर जाने के बाद आप अपने घर में क्या क्या काम करते हो, कैसे कैसे बिहेव करते हो, वो परमेश्वर और आप ही जानते हो। तो अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका विवेक पवित्र नहीं है, आप सत्य और प्रेम के साथ नहीं चलते, घर में हर समय लड़ाइयाँ, झगड़े, घमंड, गुस्सा, मारपीट, संसार की दोस्ती, ये सब करते रहोगे, परमेश्वर आपको कभी भी उस प्रार्थना का जवाब नहीं देते। क्योंकि
2 या 3 लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वहाँ प्रार्थना सुनेंगे और आशीष देंगे। जब पास्टर विश्वास से प्रार्थना करता है तो विश्वासी को भी वही विश्वास में आना है, वही सत्य में, वही प्रेम में, वही पवित्रता में आना जरूरी है। अगर आप कहेंगे मैं जैसा भी रहूँगा, मैं पाप में लिडूँगा, मैं अपनी मन मर्जी करूँगा, लेकिन पास्टर अगर सच में सच्चा है, अगर परमेश्वर है तो पास्टर प्रार्थना करने दो, चंगाई मिले तब विश्वास करेंगे, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा बोलने वालों को परमेश्वर कभी जवाब नहीं देता। परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है, नम्र लोगों के पास रहता है। घमंड मत करो, नम्र बनो, विश्वास करो, सच्चाई और प्रेम के साथ विश्वास में बढ़ते रहो। परमेश्वर अपने विवेक को हर दिन शुद्ध रखो। जब भी आप प्रार्थना करते हो पहले धन्यवाद, जब भी आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में बोलो, प्रभु आज मैंने एक गलत काम किया है, मैंने इससे गुस्से में बात किया है, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे और एक मौका दो। कहते हुए अपने विवेक को शुद्ध रखो। यीशु मसीह ने खुद कहा, जब भी तू प्रार्थना करे, किसी के बारे में तेरे मन में विरोध आए तो इमीडिएटली उसको फ़ोन करके या उसके पास जाकर माफ़ी मांग, तब आ मुझे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। तब आ मेरे पास, मुझे भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट स्वीकार की जाएगी। दूसरों पर घमंड करते, गुस्सा करते, लड़ाई झगड़ा करते प्रार्थना करोगे तो कोई छुटकारा, चंगाई नहीं मिलेगी। पहले आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना है। क्या है वो? जब प्रभु कहे तूने एक गलत काम किया है तो उसको सुधारना है। सुधारोगे, परमेश्वर आपको और एक मौका देगा और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपको जवाब मिलेगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, विवेक को शुद्ध रखो। मैं और एक बार बोल रहा हूँ, अपना मन को शुद्ध रखो। अपनी मर्जी मत करो, परमेश्वर की इच्छा करो। परमेश्वर जो कहते हैं वही करने के लिए कोशिश करो। कभी भी मत बोलना मुझे सब मालूम है। मालूम होने से फ़ायदा नहीं है। क्या लिखा है वचन में पता है? आइए देखेंगे। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमारे परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे बाता है वही करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे। देखो, कंडीशन है। जब भी आप प्रार्थना करते हो, आपका मन अगर आपको दोष न दे तो आपको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की हिम्मत होती है और जो कुछ आप मांगते हो वहाँ आपको मिलता है, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो और जो उसे बाता है वही करते हैं। जो परमेश्वर को पसंद है वही जब आप करते हो तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। 2 बातें हैं। पहली बात, जब आपको मन में कोई दोष नहीं है, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो और परमेश्वर को जो पसंद है वही करते हो, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज कई मसीही लोग परमेश्वर को जो पसंद है वो नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और कहते हैं क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, हमने क्या गलत काम किया है। आपको मालूम है कि आपने क्या गलत काम किया है, लेकिन जब आप स्वीकार करोगे, माफ़ी मांगकर उस पाप को छोड़ोगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। ये 2 बातें याद रखो। आपका मन आपको दोष नहीं देना चाहिए और आप परमेश्वर की आज्ञा मानना है और जो परमेश्वर को जो बाता है, जो पसंद है वही करना है, तभी प्रार्थना सुनी जाएगी। कई पास्टर्स आपके घर आकर प्रार्थना किए होंगे, कई लोग आपको भविष्यवाणी दिए होंगे, कई दर्शन आपको आया होगा, लेकिन क्यों दर्शन पूरा नहीं होता? क्यों भविष्यवाणी पूरा नहीं होती? क्यों आपके घर में हर समय तकलीफ़ें, समस्याएं क्यों हो रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते और आप परमेश्वर को जो काम पसंद है वो नहीं करते, इसीलिए आपका प्रार्थना सुनी नहीं जाता। प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने आप को बदलाव करो। कितने दिन गिरते उड़ते रहोगे? कितने दिन संसार के सामने क्रिश्चियन, एक मसीही कहलाते हो, लेकिन सच में अंदर से आप मसीही नहीं हो। अंदर से आपके अंदर सच्चाई, प्रेम, मन में शुद्धता ये नहीं है, तो फ़ायदा क्या है आपको और अन्य जाति का व्यक्ति को? दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ फ़र्क नहीं है। ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया, मेरे लिए उन्होंने इतना दुख उठाया, तकलीफ़ उठाया, तो आप पाप नहीं करते। एक बार आपने जब जान चुका है कि ये गलत है, ये सही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए,
लेकिन जानबूझकर वही पाप करते हो तो आप यीशु मसीह को बार बार क्रूस पे चढ़ाते हो, कहते हो प्रभु मैं बहुत बार पाप करूँगा, मैं अपनी मन मर्जी से जीऊँगा, हर बार मेरे पापों के लिए आपको बलिदान देना है, आप मेरे लिए आपकी क्रूस की बलिदान मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं ऐसा ही रहूँगा, बस आपको क्षमा करते ही रहना है, आप अपना लहू से मुझे धोते ही रहना है। इस तरह बार बार आप प्रभु को टेस्ट कर रहे हो, परीक्षा कर रहे हो। ऐसा मत करना। एक बार आपने जान चुका है कि ये गलत काम है, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे ये काम नहीं करना है, तो मत करो। मन को शुद्ध रखो, परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर को जो पसंद है वही करो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। देखो आज परमेश्वर का आंखें देख रहा है, ढूंढ रहा है, कौन मेरी आज्ञा मानेगा, कौन मेरी इच्छा करेगा, ताकि मैं उसको बहुत ऐसे आशीष दूँ। आज आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर तैयार है, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर तैयार है, चंगाई देने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। एक बार लोगों की बातें सुनना बंद कर दो, संसार से दोस्ती करना छोड़ दो, अकेले कमरे में आकर परमेश्वर से कुछ दिन बिताओ, तब आप परमेश्वर की शक्ति पाओगे। आपके घर में, आपके जीवन में जो भी बंधन है, तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ, सब चले जाएगा, ऑटोमेटिकली चले जाएगा। आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस परमेश्वर से समय दो, परमेश्वर की बात मानो। आज मेरा दिल बार बार यही कहता है, परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत उत्तम है। हम एक फ़्लाइट चढ़ने के लिए कितने रूल्स फॉलो करते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, बैग, लगेज चेक करते हैं कि कितना 15 किलो या 25 किलो कितना लिमिट है, सब कुछ चेक करके जो चीज़ें लेके जाना है वही लेके जाते हैं। फिर स्कैनिंग होती है, बेल्ट, लैपटॉप, जो फ़ोन, चार्जर सब निकाल के एक पेटी में रख के उसके अंदर से बेचते हैं काउंटर में से। फिर बैग को पैक करते हैं, फिर जाते हैं, बैठते हैं, जब आपको बुलाया जाता है बोर्डिंग होती है, फिर फ़्लाइट पे चढ़कर सीट बेल्ट डालकर बैठते हो। मनुष्य फ़्लाइट का सफ़र करने के लिए इतने रूल्स है, इतने रेस्ट्रिक्शंस है, तो क्या परमेश्वर के बच्चे क्या अपनी मन मर्जी से जी सकते हैं? क्या परमेश्वर को एक नियम नहीं है कि अपने बच्चे ऐसा रहना है, ये काम करना है या नहीं करना है, ये सही है गलत है, वहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है ना? तो क्यों परमेश्वर की बात को मानने के लिए उतना दुख हो रहा है, उतना तकलीफ़ हो रहा है? जो लोग नम्र है, जो लोग दीन है, वो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, फॉलो करते हैं। जो लोग घमंड करते हैं, जो लोग प्रभु की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, और जो लोग चुन लेते हैं बाइबल में से ये आशीर्वाद है, ये चलो मैं ये काम करूँगा, अगर कुछ भी बात है उनको पसंद नहीं हुआ मैं ये नहीं करूँगा, मुझे पसंद नहीं है। पर कभी भी परमेश्वर का वचन को अपने मन की मर्ज़ी से चुनना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन शुरुआत से लेकर अंतिम तक सब बातें हमें मानना ज़रूरी है। जो प्रभु ने कहा है उसे फॉलो करना है। आज कई लोग थोड़े बातों को चुन लेते हैं, जो उनको पसंद है, जो उनको कंफर्टेबल है उसे मानते हैं। जो उनको तकलीफ़ होता है, दुख होता है, वो नहीं कर सकते, कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होता, हम ये फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा रहोगे तो कभी भी भक्ति में नहीं बढ़ोगे, ज़िंदगी भर ऐसा ही रहोगे, और कल के दिन पछताओगे क्यों मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, क्यों मैंने भक्ति में आगे नहीं बढ़ा। देखो मेरी आशा एक ही है कि हर समय मैं भक्ति में आगे बढ़ते रहूं, परमेश्वर से सीखता रहूं और आपको सिखाता रहूं, ये मेरी आशा है। आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आपके सामने एक और जानकारी है, गूगल मीट हम हर सोमवार गुरुवार रात 9 से 10 बजे, उसमें से कई सवालों का जवाब दिया जाता है, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज़रूर सुनना। इस मीटिंग डिटेल्स में व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करोगे ये नंबर पे 7010793191 पर, मैं आपको मीटिंग का लिंक भेजूंगा। गूगल मीट ऐप इंस्टॉल कर लो, एक अच्छा संगति के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और आशीष मिलेगा। इस समय प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ, आपने कहा तू अपने मन को शुद्ध रख, और तेरा मन शुद्ध है तो परमेश्वर के सामने हिम्मत के साथ तू जो कुछ भी मांगेगा तुझे मिलेगा। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है और परमेश्वर को जो काम पसंद है वही करना है। ये दो काम करने के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमें छुटकारा देगा। हम वचन को फोटो से नहीं, सच्चाई से, प्रेम के द्वारा अपने जीवन में जी कर दिखाना चाहिए। आज बोलने वाले मसीही बहुत है वचन को, लेकिन जीने वाले बहुत कम है। जी कर दिखाने की शक्ति दीजिए, और हमारे मन को हर समय शुद्ध रखने के लिए जो काम आपने मना किया है वो करने ना दे परमेश्वर।
जो ज़रूरत है, जो सही है, वही करने के लिए सहायता कीजिए। आशीष बरकत के साथ इस वचन में सुनने वाले सभी आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए और उनके घरों में शांति समाधान दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस मैसेज को प्लीज़ अपने मसीह भाई बहनों को शेयर करो और प्रभु के सेवकाई में अगर आप भेंट भेजना चाहते हैं, धन्यवाद की भेंट देना चाहते हैं, ज़रूर इस सेवकाई में दीजिए ताकि परमेश्वर का चर्च का काम में आपकी भेंट इस्तेमाल किया जाएगा और आपको उसका प्रतिफल ज़रूर परमेश्वर आने वाले दिनों में देने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू ये वचन सुनने के लिए। शेयर करना ना भूलें और अपना राय कमेंट्स में हमें बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।